प्रिय जिज्ञासुओं, मैं आज आपके समक्ष कल जैसा कि मैंने बताया था कि व्यवहार में राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है और किस राशि वालों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका स्वभाव स्वरूप क्या होता है, तो उससे अपना ये व्यवहार जगत जो है एकदम संयमित कार्य करता है। उसी क्रम में कल मैंने मेष राशि का व्यवहार बतलाया, आज मैं वृषभ राशि का व्यवहार बतलाओ, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो सब मैं बतलाने जा रहा हूँ। वृषभ राशि राशियों की श्रृंखला में दूसरी राशि है। इसका शरीर के अनुसार जो है मुख पर इसका प्रभाव रहता है। नेत्र मुख इतने भाग में उसका प्रभाव रहता है, मुखमंडल। इसलिए वृषभ राशि वालों का मुखमंडल बड़ा सुंदर रहता है, देखने में एकदम बढ़िया सुंदर छप बहुत अच्छा दिखता है इसका। और गौरवर्ण होते हैं। वृषभ राशि जो है, वृषभ यानी बैल, संस्कृत में बैल को वृषभ कहते हैं। ये बैल की राशि है। ये बैल का जो स्वभाव होता है वो वृषभ राशि लग्न वालों को होता है। राशि और लग्न क्या है? राशि मन होता है, लग्न शरीर होता है, और मन और शरीर के द्वारा ये व्यवहार चल रहा है। इसलिए बैल का जो स्वरूप होता है वो वृषभ राशि वालों का होता है। बैल जो है तो एक तो सुंदर होता है, देखने में उसकी आंखें भी अच्छी, सुंदर देखने में अच्छा लगता है, तो एकदम सफ़ेद चट एकदम वाइट रहता है। स्वभाव उसका क्या है? क्रोधी स्वभाव का होता है। और क्रोध किस पे करता है? स्वजनों के प्रति, अपने जनों के प्रति, अपने कुटुंबी जनों के प्रति उन पर क्रोध करता है। देखा होगा आपने, एक बैल दूसरे बैल को दूर से ही देख लेगा और वहाँ से देखते बड़ा उसको खूनी खेलने लगता है, एकदम क्रोधित होने लगता है। भला ये कमजोर हो, वो ताकतवर है, फिर भी उसके बलाबल की परवाह नहीं करता, लेकिन भिड़ जाएगा वो उसके, चाहे वो बाद में पीछे से लौट करके इसको दौड़ करके लौटना पड़े, उसकी एक हुंकार भरता है। लेकिन एक बार ही अपने मन की पूरी करके ही रहता है। जब तक भिड़ेगा नहीं उसको शांति नहीं मिलेगी। जाएगा, वो भिड़ेगा, उसके बाद में देख लिया वो ताकतवर, लौट के जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये ऐसा ही वृषभ लग्न राशि वालों का स्वभाव होता है। वो कितनी ताकत व्यक्ति हो, ताकतवर से भी ताकतवर भी हो, तब भी ये जा करके उसको भिड़ेगा जरूर, एक बार उसे पंगा ले ही लेगा। इस प्रकार का ये स्वभाव। क्रोध आता है, क्रोध के बिना तो किसी से लड़ा नहीं जाता है, तो खुरी खेलेगा, यानी क्रोध आएगा, हुंकार भरेगा, है? उसी प्रकार ये व्यक्ति क्रोधी होता है। स्वभाव में वृषभ लग्न राशि वाले क्रोधी होते हैं और स्वजनों के प्रति विवाद करते हैं। ये खास पहचान है इनकी। इस राशि का स्वामी होता है शुक्र। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र 9 ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह है। आपने देखा उस शुक्र का तारा जो है कितना आँखों के लिए एकदम लुभावना होता है। शुक्र का तारा जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से वृषभ राशि वाले जो है सो क्या है कि शुक्र बहुत सुंदर होता है। और शुक्र का ये स्त्री ग्रह है। शुक्र ये पुरुष ग्रह नहीं है, स्त्री ग्रह है, और ये राशि भी स्त्री ग्रह है। तो इनकी बोलने की ट्यूनिंग जो होती है थोड़ी सी लेडी टाइप की होती है, यानी इनकी जहाँ ही निकलेगी जो आवाज़ निकलेगी वो उसमें कुछ न कहीं एक स्त्रियोचित गुण उसके अंदर ट्यूनिंग निकलती है, क्योंकि स्त्री राशि है ये और
इसका स्वामी वो भी स्त्री ग्रह है। तो इस प्रकार अच्छा साज सज्जा सुंदरता सहजता इनके अंदर प्राकृतिक रूप से रहती है। शुक्र सबसे सुंदर ग्रह होता है और साफ सफाइयत में भी स्वच्छ रहता है, किसी भी प्रकार से जो है उसमें घिनापन नहीं रहता, म्लेच्छता नहीं रहती, हमेशा घर में भी रहे, घर को भी स्वच्छ रखने का प्रयास, कपड़े भी स्वच्छ, देखने में भी सुंदर, घर का साज सज्जा करने में प्रवीण होता, कलात्मकता का ग्रह है। तो कला ज्ञान इंद्र, ये भी कला है, ये कला ज्ञान इनके अंदर रहता है प्राकृतिक रूप से। तो ये सुंदरता भी रहेगी, कलात्मकता भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी, ये शुक्र का खास प्रभाव होता है। अब ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अग्नि पृथ्वी, ये है पृथ्वी तत्व की। अब पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्र गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्याश्च, यानी पृथ्वी स्वाभाविक गंधवान होती है, पृथ्वी में स्वाभाविक सुगंधी रहती है। जैसे पहली बरसात होती है उसमें सोंधी सोंधी खुशबू कितनी अच्छी आती है, उसी प्रकार से इसके शरीर में प्राकृतिक रूप से एक गंध रहती, सुगंध रहती है, जो मालूम नहीं पड़ती है लेकिन प्राकृतिक रूप से रहती है। और क्या होता है? पृथ्वी क्षमावान होती है, दूसरों को क्षमा करती है। हम पृथ्वी के साथ कितना अत्याचार करते हैं, भ्रष्टा करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, कभी कुदारी से खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, अनेक प्रकार से अत्याचार हम पृथ्वी के साथ करते हैं, लेकिन वो क्षमाशील है। माँ है ना, माँ हमेशा क्षमाशील होती है। लेकिन 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 जब पृथ्वी पर गुस्सा आ जाए, पृथ्वी की गुस्सा बड़ी तेज होती है, तो भूचाल कर देते, भूचाल। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व भूचाल भी कारण, यानी बहुत ज़्यादा, यानी क्षमा करता जाएगा। और अगर क्रोध आ गया तो फिर उसका क्रोध खाली नहीं जाता। अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्य स्वयमेव देहिना। क्रोध करना उसके लिए उचित है जिसका क्रोध खाली नहीं जाता, और व्यर्थ में क्रोध करने में वो व्यर्थ है। व्यर्थ का क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन होना, जरा सी बात पे क्रोध करना, ये नहीं, क्रोध करना तो उसका क्रोध खाली नहीं जाना। किसी बच्चे से कह दे ये वहाँ पर बैठ जाओ, आज उंगली उठाकर उसने कह दिया कि वहाँ पर बैठ जाओ, तो बच्चे को बैठना ही है, उसका क्रोध ऐसा नहीं करता कि हम बाद में बैठ जाएंगे, यहाँ उसकी बातों को अवहेलना करते। ऐसे क्रोध के जिसके लिए क्रोध किया है वो क्रोध की पूर्ति होना चाहिए, तब तो क्रोध करना उचित है। वो नहीं, व्यर्थ आपका क्रोध खाली जाता है तो आपको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। तो इस प्रकार से क्रोधित स्वभाव का और भी इसलिए और होता है। तो ये पृथ्वी तत्व का होने इसके कारण पृथ्वी जो है क्षमा करती है और क्रोध होते तो भयंकर होती है। अच्छा, दूसरा स्थिर स्वभाव की है पृथ्वी, यानी वृषभ राशि क्या है? स्थिर स्वभाव है। मेष राशि चर थी और ये स्थिर है। स्थिर का मतलब ये है कि ये चलायमान कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई भी कार्य करेंगे तो बैठ करके ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी घूम करके ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ये बैठे बैठे कोई भी इनसे ज़्यादा काम करा लो तो 4-8 घंटा बैठ करके काम कर लेंगे। और कहा कि तुम घूमने जाओ, एजेंसी अगर दे दी किसी वृषभ राशि वालों को तो निर्वाह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घूमना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, चलना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं, वो बैठ करके ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तत्व के अनुसार भी ये पृथ्वी तत्व की है और चर आदि संज्ञा में ये स्थिर है। स्थिर पृथ्वी हमेशा स्थिर रहती है, पृथ्वी कभी चलायमान नहीं होती है, वो चलायमान होती है तो भूचाल हो जाता है, ये इसके स्वभावगत है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का समझ करके ही व्यवहार करना चाहिए,
ये साफ स्वच्छ कपड़े पहनने वाले होते हैं। अच्छी संगति में बैठना इनका स्वभाव में होता है। ये दुष्ट संगति में, उच्च कोटि के संगति में बैठने वाले होते हैं। न्याय प्रियता इनके अंदर विशेष पाई जाती है। अन्याय के प्रति क्रोधित हो जाते भाई न्याय प्रिय होते हैं। ये अच्छी संगति में बैठना, न्याय प्रियता। कोई भी निर्णय सभा का करना है तो वृषभ राज अच्छा निर्णय कर सकते हैं। ये अन्याय के प्रति इनका रुझान नहीं रहता, न्याय के प्रति इनका रुझान रहता है। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों का आज मैंने स्वभाव बताया और स्वभाव के अनुसार उनके अनुसार अपने को व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो है सो व्यवहारिक जगत अच्छा मंगलमय बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ देखिए, आपसे मैंने कल भी अनुरोध किया था कि आज से ये मैं 12 राशियों का वर्णन करूंगा। इसके बाद मैं और अच्छी अच्छी चीज़ बताने वाला हूं, लेकिन आप जो है सो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी एक अच्छा आनंद की अनुभूति होगी। और विशेष जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट को आप देख सकते हैं, ज्योतिषसमाधान.co.in पर समाचार, मेरा समाचार विशेष देखने को मिलेगा, राशिफल भी देखने को मिलेगा और ज्योतिष का और ही ज्ञान उसमें मिलेगा देखने को। इस प्रकार से आप जो है तो आज ही खोलिए और देखिए, उसके बाद आनंद की अनुभूति करिए। हरिओम। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वजन से। इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।